ये क्वेश्चन क्लास 9 का है, जिस चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। जब लाइन्स एंड एंगल पढ़ते हैं, लाइन्स एंगल जब बनाते हैं तो याद रखिएगा कि लाइन्स एंड एंगल में ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो अच्छे अच्छे बच्चों का दिमाग खराब हो सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन में जान नहीं है, सिर्फ देख करके अचंभित मत होइए। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं दिमाग में आ रहा है तो समझिए, अगर आ रहा है तो बना करके कमेंट कीजिए, देखिएगा कितना आसान है। पहले कंडीशन समझिए, लिखा हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, यानी ये पैरेलल ये सी डी है, यानी ये पैरेलल है। जब ये पैरेलल है सी डी तो ये भी आपस में पैरेलल होंगे, काहे कि वही लाइन पर ये एफ सी को एफ से मीट कर दिया है। जब ये मीट किया है इसका मतलब है कि डी एफ भी ये बी से पैरेलल होगा। कंप्लीट आपको पता होगा, जब ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं, जब ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल किस एंगल से इक्वल हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में इक्वल हो जाएंगे। बोले कैसे? अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो आपस में आप इस तरीका से करेंगे, और यही तो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसी को अगर ऐसे मोड़ेंगे तो इस तरीके से बनेगा ना, तो इसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये 150 है तो ये भी एंगल 115 हो जाएगा। बोले कैसे सर? कंडीशन लिख दीजिए, लिखिए एंगल बी ए एफ इक्वल टू सी एफ ई। इतना किससे लिखेगा? कितना एंगल है? 150 करस्पॉन्डिंग एंगल से। इतना आपको लिखना होगा। जब इतना लिख दिए तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सी एफ ई इक्वल टू 115। जब 115 आ गया है करस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी ये हमें निकल चुका 115। ठीक है, अब पता है कि जब ये भी निकल चुका, दो एंगल निकल जाता है ट्रायंगल का, तो एक एंगल आसानी से निकाल सकते हैं, काहे कि ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी से 180 हो जाता है। अब ये एंगल ऐड करेंगे तो लिखेंगे एंगल, तो लिखेगा एंगल ई सी एफ, ये और ये, काहे कि ये मिड में आना चाहिए तो किसी मिड में है। फिर क्या लिखेंगे? प्लस, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि सम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, खाली इसको इसलिए नहीं दे रहे हैं सी। जब पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा कि एक एंगल और प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 कर दीजिएगा, और कुछ नहीं करना है, इतना कर देना है। फिर क्या करेंगे? अब सबको ऐड करेंगे, नहीं पता है तो लिख लेंगे एंगल ई सी एफ प्लस एंगल एफ हमारा 115 निकल चुका, तो 115 दे दीजिएगा, प्लस एंगल ये हमारे पास क्या है? 40 दिया हुआ है। जब 40 दिया हुआ तो 40 रख लीजिएगा इक्वल टू 180। फिर क्या करेंगे? एंगल ई सी एफ और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5 4 5 155 हो गया। जब 55 हो गया 180। अब क्या मिलेगा मुझसे? एंगल ई सी एफ अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 180 माइनस 155। अब इसको घटाएंगे ना तो एंगल ई सी एफ इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? यानी हमें मिलेगा 80 यानी 25, यानी हमारा इस एंगल का वैल्यू 25 आ चुका। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा। और दो कॉन्सेप्ट इस जगह पे समझिएगा, जब ये दोनों एंगल मिल जाएगा ना, ट्रायंगल का 2 इंटीरियर एंगल का सम इक्वल टू 1 एक्सटीरियर एंगल हो जाता है, ये प्रॉपर्टी कहता है। लेकिन अगर इसका ये निकल गया, ये सब निकल गया, तो 45 ये 25 एंगल आ गया, यानी ये और यानी ये एंगल मिल चुका है 25। तो आपको पता होना चाहिए कि इस एंगल से लीनियर पेयर लगा लेंगे। जब लीनियर पेयर लगा लेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे एंगल डी सी ई प्लस एंगल ई सी एफ, एंगल ई सी एफ इक्वल टू 180 किससे? लीनियर पेयर से। तो इस जगह पे लिख लीजिएगा लीनियर पेयर, ठीक है ना। 180 हो चुका। अब हमको पता है कि DCE निकालना है, तो DCE प्लस 120, ये एंगल का 25 है तो 25 लिख लीजिएगा इक्वल टू 180, और लिखिएगा एंगल DC इक्वल टू 180 से माइनस 25 कर देंगे तो लिखेंगे DCE इक्वल टू 155, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर एप्रिल में होगा। तो ध्यान रख लीजिएगा, इसकी इक्वल टू इतना है तो 25, तो इसका मतलब है कि 155 आ गया। तो इतना करेंगे सर, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो 3 नंबर या ना तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और इसी तरीका से बनाना है। पहले ये कंडीशन फॉलो कर देंगे, फिर सेकेंड में ये स्टेप बनाएंगे,
थर्ड में ये स्टेप बना करके राइट आंसर देंगे। और 3 से 5 नंबर इसमें मिलने की संभावना है। और 3-5 नंबर आसान मेथड है, आसान मेथड से आप समझ करके फुल में फुल नंबर लाने की कोशिश जरूर करें, ताकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट माइंड में सेव करें। तो जब ये दो एंगल दे दे तो आप एक पैरेलल लाइन खुद खींच लेंगे। एंगल खुद खींचना होगा, क्यों? इसलिए ताकि ये दोनों पैरेलल नहीं ना होंगे जब तक ये क्वेश्चन आसान नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, जब ये पैरेलल हो जाएगा तो इस जगह पे AB इक्वल टू CD दिया हुआ है, यानी AB ये और ये पैरेलल CD दे चुका है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर CD EF और G हम ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये और ये एंगल का सम 180 हो जाएगा। बोले कैसे सर? कोई इंटीरियर एंगल से, कोई इंटीरियर वन साइड, देखिए ये कंडीशन समझ लीजिएगा, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है को इंटीरियर एंगल से ये दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो ये 180 हो जाएगा तो कुछ प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली कैसे कीजिएगा, एक पैरेलल लाइन दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा AB पैरेलल CD अगर CD है तो क्या करेंगे, अब AB पैरेलल CD और CD पैरेलल FG कर देंगे, बस और कुछ नहीं लिखेंगे, इतना करके छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, आपको पता है कि जब ये कंडीशन लिख दिया और कोई इंटीरियर एंगल ऐसा बोलता है तो ये दोनों पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो गए ना तो ये दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। तो सर डायरेक्ट बनाएंगे नहीं, तो कैसे क्या लिखेंगे, एंगल DCE प्लस एंगल CEG इक्वल टू 180। क्या चीज लिख दीजिएगा, को इंटीरियर एंगल ऐसे लिख के छोड़ देना है, को इंटीरियर एंगल, काहे कि ये दोनों का सम 180 होता है। और एक ठो का पता है DC 100, तो दूसरा नहीं निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा, CEG इक्वल टू 180। तो लिखेंगे CEG इक्वल टू 180 माइनस 100। जब 100 करेंगे ना तो CEG इक्वल टू 80 डिग्री। अब ये 80 डिग्री हो गया, तो एक एंगल आपको पता हो गया, तो दूसरा एंगल ये निकालना होगा। बोले इसको कैसे निकालेंगे, जो कंडीशन इसमें फॉलो हुआ है उसी कंडीशन इसमें भी फॉलो होगा। बोले क्या होगा सर, ये भी कोई इंटीरियर से इक्वल हो जाएगा, ये 120 है तो इसका कैसे हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तभी तो दोनों का सम 180 होता है। और किस कंडीशन से, को इंटीरियर एंगल से। अब आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए कि ये भी एंगल मिल चुका है और ये भी एंगल मिल चुका है, और ये पूरा एंगल यानी लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 80 प्लस ये x, क्यों, और क्या कंडीशन देंगे, लीनियर पेयर इक्वल टू लिख देंगे लीनियर पेयर, बस इतना लिख दिया। कंडीशन भी लिख दिया क्योंकि ये पूरा अगर ऐसे ले जाता है ना, इसको कहते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर इसी का होता है एंगल 180। जब 180 है तो सम कर दिया, और दो एंगल पता है, अब इसको काजी करेंगे, यानी 140 है, जब 140 ऐड करेंगे तो 140 हो जाएगा, और x इक्वल टू 180। तो लिख देंगे x इक्वल टू 180 माइनस 140, जब घटाएंगे तो 40, यानी x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 40 आ जाएगा। सर ऑब्जेक्टिव बना लिया है हम, क्योंकि ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 3 नंबर का देता है, और 3 नंबर प्राप्त करने के लिए ये प्रोसेस दिखाना होगा, तब आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर पूरी तरीका से 3 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, माइंड में सेफ हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उस दोस्त का भी कुछ भला हो सके, और ये नंबर 3 नंबर आपके हाथों से चला जाएगा। तो एक एक नंबर आपके परसेंटेज के लिए बेहतर होगा। तो समझिएगा इसको कैसे करेंगे, लिखिएगा, ये दोनों जब पैरेलल हैं, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो आपको पता होगा जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। किस कंडीशन से सर ये वही एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप लिख दीजिएगा एंगल PEF इक्वल टू एंगल PGD इक्वल टू 75। किस कंडीशन से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये कंडीशन आप लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि 75 हो गया, अब ये एंगल कितना निकलेगा, अब लीनियर पेयर से 180 से, इसका मतलब है कि अब लीनियर पेयर लगाएगा तो इस एंगल का
काम हो जाएगा, इस एंगल हो जाएगा 105। क्यों सर? क्योंकि 105 और 75 को ऐड कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। तो अब ये एंगल भी निकल गया और ये एंगल निकल गया। अब ये एंगल निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि 130 है, इसका मतलब है कि ये एंगल 50 होगा। बोले कैसे सर? ये कंडीशन भी लगाएंगे लीनियर पेयर से। तो डायरेक्ट करना है सर? नहीं, तो आप एंगल लिखिएगा QHG प्लस QGH और प्लस GQH इक्वल टू 180 ट्रायंगल ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी इस कंडीशन लिखिएगा कहे कि ये तीनों ट्रायंगल बन चुका है तो सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 होता है। आपको पता है कि ये भी 50 हो गया, जब ये 105 हो गया, जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 155 हो जाएगा। हाँ 155 हो जाएगा। तो ये एंगल x कितना निकलेगा? अब 55, इसका मतलब है कि 180 के लिए हमें कितने की जरूरत पड़ेगा? हमें पड़ेगा जरूरत 25 का। अब ये एंगल 25 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू 25 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 25 आएगा, पूछ रहा है कुछ 2x, तो 2 इंटू क्या कर देंगे? 25 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 50 आप टिक आउट डायरेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर में है तो इस तरीका से बनाइएगा, और 3 नंबर में रहेगा तो लॉग बताया है कि किस तरीके से बनाया जाता है, उस तरीका से आप बना करके 3 में 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंडीशन लिख दिया है कि x y पैरेलल PQ है, तो x का मान क्या होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा। यानी x का जब वैल्यू खोज रहा है तो हम करेंगे क्या सर? देखिएगा x का मान आपको पता होना चाहिए कि इतना एंगल है, अगर पूरा ये होता है तो लीनियर पेयर से 180 होता है। लीनियर पेयर यानी और इतना दे चुका है तो तीसरा एंगल नहीं निकाल लेंगे, एकदम आसानी से निकाल लेंगे सर। तो क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं ये 60 और 35 को ऐड कीजिएगा और 180 से घटा दीजिएगा। 180 से और 60 35 को ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा, और ये 5 और ये बच जाएगा हमारे पास 17 85। इसका मतलब है कि ये 85 होगा। कैसे सर? कहे कि आपको पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर, और जब लीनियर पेयर से ये पूरा 180 हो चुका, क्योंकि अब ये 60 है और ये 35 दे चुका था तो इतना 185 होगा, तभी सबको ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। जब ये कंडीशन फॉलो हो चुका तो क्या हमें ये भी पता है, ये भी पता है, तो x का वैल्यू नहीं निकाल देंगे। हाँ सर, आपको पता होगा कि ट्रायंगल इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। कहे कि इंटरनल ये और ये ऐड कर दीजिए और 180 कर दीजिए, देखिए कितना आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 20 प्लस x प्लस 85, यानी इसको ऐड कर लेंगे और क्या लिख देंगे? 180। जब इसको पहले ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 105 इक्वल टू 180। फिर तो क्या करेंगे? x इक्वल टू 180 माइनस 105। जब घटाएंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? इसका मतलब बनेगा हमारा 75 है। हाँ सर है, आपका राइट आंसर बी में चला जाएगा। तो है ना आसान। आपको देखना होगा कि क्या लीनियर पेयर भी बनता है, कैसे आप यही सिर्फ जानते हैं कि इसी को लीनियर पेयर कहते हैं, चाहे इसको ऐसे कर दे चाहे इसको ऐसे कर दे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये सब कंडीशन फॉलो कीजिएगा। आपको ऐसे दे देगा, चाहे आपको इस तरीका से दे देगा, चाहे आपको इस तरीका से दे देगा, कैसे भी दे दे, लेकिन आपको देखना चाहिए कि एक लाइन में अगर पूरा एंगल घूम जाता है तो 180 हो जाएगा। जब 180 हो जाएगा तो ये मिला था मुझे, इसको ऐड किया तो 95 आया, और 180 से घटा देंगे, इसका मतलब यही तो बचेगा, और यही तो सब मिलाकर 180 है। जब सब मिला के 180 है, इसका मतलब है कि अब ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। अब ये पता है तो x का वैल्यू 75 आ गया, और ये आपका राइट आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।